नमस्कार और आपका बहुत धन्यवाद। कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यानार्थ लाने के लिए आज ये वार्ता रखी है। एक गंभीर विषय है। हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिरमौर, सोलन आदि, यहां पर एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ये फर्जीवाड़ा है, जमीन का मालिक हरियाणा का, पंजाब का, दिल्ली का, बेचने वाला भी हिमाचल से बाहर का और खरीदने वाला भी हिमाचल से बाहर का। हिमाचल से उस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं, परंतु उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी वो हिमाचल प्रदेश में बन रही। यानी जो पावर ऑफ अटॉर्नी या जो रजिस्ट्री हरियाणा में, दिल्ली में होनी चाहिए, वो हिमाचल प्रदेश में हो रही है। ना बेचने वाला हिमाचल का, ना खरीदने वाला हिमाचल का, ना भूमि हिमाचल की। क्या वजह है कि हिमाचल में वो रजिस्ट्री, और यदि इसके पीछे कोई गड़बड़ झाला है तो किसके प्राश्रय में यह काम हो रहा है? कौन इसको और संरक्षण देगा? मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यानार्थ ला रहा हूं कि इस मामले को जनहित में टेकअप करें कि कहां पर ये गड़बड़ है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, हमारे इलाके का किसान आज एक बहुत बड़ी समस्या के साथ जूझ रहा है। वर्षों बाद लंपी डिजीज, मुंह खुर रोग पशुओं के अंदर तेज गति से बढ़ा है। हमारे इलाके के अंदर 50 से ज्यादा कीमती पशु वो इसके कारण अपना जीवन खो चुके हैं, और एक एक गौ भैंस 1-1 लाख रुपए की कीमत की है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा किसान को नुकसान हो रहा है। और इससे ऊपर जो अधिक चिंता की बात है कि वेटनरी चिकित्सालय वर्तमान सरकार ने और हमारे माननीय विधायक जी ने बंद करा दिए। चले हुए चिकित्सालय बंद करा दिए, और मुंह खुर रोग के लिए, लंपी डिजीज के लिए व अन्य बीमारियों के लिए औषधियां उपलब्ध नहीं हैं। एक और अपने पेशेंट को यानी पशु को लेकर के जब चिकित्सक के पास पहुंचे तो घंटों इंतजार करने के बाद भी उसका इलाज और उसके लिए मार्गदर्शन और उसके लिए दवाई का प्रावधान नहीं हुआ। तो लोग, किसान, गरीब आदमी इस बीमारी के साथ, पशुओं की बीमारी के साथ परेशान है, और तुरंत इसके लिए इमीडिएट कार्रवाई की जरूरत है ताकि औषधियां ठीक तरीके से किसानों को मिले, इलाज ठीक तरीके से हो, वरना उनके बेशकीमती जो पशु हैं वो नकारा होते जा रहे हैं। तीसरा भी
हम सरकार के ध्यान में भी ला रहे हैं और सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। पोंटा से लेके काला आम तक चलने वाले बड़े बड़े ट्रॉले, टिप्पर सारी रात, सारा दिन सड़कों को रोक करके खड़े होते हैं, चलते हैं। 50-50 फुट लंबे ट्रॉले हैं और उनमें 80-80 टन, 60-60 टन माल भरा हुआ है। घाटी उनसे चढ़ी नहीं जाती है, कहीं पर भी ब्रेक डाउन हो जाता है। 10-10 घंटे, 8-8 घंटे ट्रैफिक जाम रहता है। एम्बुलेंस भी घंटों खड़ी रहती है। अनेक युवाओं की मृत्यु इन और ट्रॉलों के कारण हो गई है। कल रात भी एक युवा, उसकी मृत्यु बिल्कुल ट्रॉले के फ्रंट टायर के अंदर आकर के हुई है। और ये ट्रॉले वाले दादागिरी भी करते हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो ट्रॉले चल रहे हैं, ये हमारे इलाके के लोगों के लिए डेथ ट्रैप बन गए हैं। डेथ ट्रैप। अब इसके पीछे सरकार की क्या मिलीभगत है, मंत्रियों की क्या मिलीभगत है, कौन सी परमिशन है, कहां से माल आ रहा है, कहां को जा रहा है, आया कि उसके ऊपर पूरा टैक्स जनरेट हुआ है, नहीं हुआ है। बिना नंबर के ट्रॉले भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है और उसके अंदर ये बात ट्रेस करने की है कि इसके पीछे किस किस नेताओं का हाथ है, जो हमारे लोगों की जान जोखिम में डली हुई है। और चौथा, अत्यंत महत्वपूर्ण और सामान्य व्यक्ति का जीवन कठिन हो गया है जब चोरों ने धड़ाधड़ चोरियां और डकैतियां हमारे इलाके में शुरू की। पोंटा से लेके काला आम तक सारा इलाका, आए दिन भयानक चोरियां, मोटरसाइकिलों से लेकर के और घरों में घुस करके, दुकानों में घुस करके जिस तरह से सरेआम चोरियां हो रही हैं, बेखौफ होकर के चोर और डकैत वो इस काम में जुटे हैं। पूरा इलाका आज दहशत की स्थिति के अंदर जी रहा है। तो जनहित के ये मुद्दे लेकर के मैं मीडिया के माध्यम से आया हूं और इनका समाधान यदि समय रहते नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी इन सभी विषयों को लेकर के आंदोलन पर उतरेगी। डॉक्टर साहब, विधानसभा चली है और सरकार के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल ही नारेबाजी करने बाहर आ रहा है। ये कहाँ तक जायज है? आप विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी कार्रवाई कहाँ तक जायज इस तरह की कि मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री नारेबाजी कर रहे हैं विधानसभा के बाहर, अपनी सरकार है उनकी? वर्तमान सरकार पिछले 4 साल से नकारा सरकार के रूप में बनी हुई है। कभी ये केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं, कभी भाजपा विधायकों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं, कभी वंदे मातरम के गायन के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं। और जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल ये ढोंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, जनता का ध्यान बटाने का काम करते हैं। और जिस तरह से हमारे लाखों आजादी के सेना नायकों ने वंदे मातरम का गायन गाते हुए देश को आजादी दिलाई,
अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उस वंदे मातरम के गायन का विरोध तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। किस तरह से ये धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए राष्ट्र हित की बलि चढ़ा रहे हैं, ये न केवल निंदनीय है परंतु अक्षम्य अपराध है जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आपने जो जनहित के मुद्दे रखे हैं उसमें जो ये ट्रॉले वाला जो सिस्टम आपने बताया कि जो चला हुआ है, वहीं अभी हाल ही में 2 घटनाएं बड़ी भयानक हुई हैं, और जबकि मंत्री एक तरफ कहते हैं जो कि जिला सिरमौर से ताल्लुक रखते हैं, वो मंत्री कहते हैं कि भाई हमने पूरी तरह से प्रतिबंध रखा हुआ था। तो सर, क्या वजह है कि इस मुद्दे को अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा या भाजपा के द्वारा उस स्तर पे नहीं उठाया गया? आज आपने इसकी शुरुआत की है, और क्या आज इस पर लेकर के आपका अगला कदम क्या होगा, थोड़ा सा इस पर क्लियर करें। प्रदेश की वर्तमान सरकार कान में तेल डाल करके बैठी है। लगातार बीजेपी तो उठा ही रही है, जनता भी इस मुद्दों को उठा रही है। बार बार आश्वासन देने के बाद, बार बार बोलने के बाद हमारा विश्वास हो चला है कि सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। और विधानसभा में मुद्दा तो तब चले जब विधानसभा चले, तो विधानसभा को और जानबूझ करके सरकार स्टॉल कर रही है। और ये जो अनऑथराइज्ड टिप्पर्स का काम चला हुआ है, जिन्होंने पूरा मारकंडा भी उखाड़ दिया है, जिन्होंने और सब प्रकार से जनता का जीवन दूभर किया है, इसके खिलाफ हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा यदि अतिशीघ्र कार्रवाई नहीं हो। एक लंपी रोग की बात करी आपने, सर कोई फिगर भी है कि कितने पशु इस समय पीड़ित हैं? ये स्वास्थ्य जो अपना वेटनरी डिपार्टमेंट है, उनको ये फिगर जनरेट करनी चाहिए, और जिलाधीश महोदय को भी ये फिगर जनरेट करनी चाहिए अपने पटवारियों के थ्रू, ताकि वास्तव में इसकी गंभीरता का अनुमान हो। पर हम जब गांव में प्रवास कर रहे हैं तो कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें लंपी की बीमारी नहीं है। डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर पूछना चाहेंगे, मेडिकल कॉलेज नाहन में रेडियोलॉजी विभाग 1 महीने से बंद पड़ा है, कोई भी अल्ट्रासाउंड MRI नहीं हो रही है। अभी तो जो स्थिति मेडिकल कॉलेज नाहन की कांग्रेसियों ने बना दी है, तो ये जैसे इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद किए, जैसे बाकी चिकित्सा संस्थान बंद किए, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको भी ये ताला लगा देंगे, और ताला लगाने की नौबत तो आई गई है। एक जनहित की बात करें डॉक्टर साहब, आप सीनियर विधायक भी रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा, ये नाहन के लोगों की समस्या जैसी है उसको लेकर मुख्यमंत्री से क्या आप बात नहीं करते कि भाई नाहन को भेजा जाए? विपक्ष के नेता तो चलो सर जयराम ठाकुर जी, लेकिन आप भी अगर बात करे जाए मुख्यमंत्री से कि नाहन का मेडिकल कॉलेज को लेकर कुछ इश्यू। मैं तो लगातार 10,000 सिग्नेचर्स करा के मुख्यमंत्री जी को मिल करके दिए हैं, गवर्नर साहब को दिए हैं, लगातार हम उनको पत्र भी लिख रहे हैं, परंतु समस्या की गंभीरता ना तो हमारे स्थानीय कांग्रेस के नेता और ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति गंभीर हैं।